आपका रिपब्लिक भारत पर मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंकाली। प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद है कि सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और यह कहा है कि फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे। यह कहा गया है कि फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे। जिस तरीके से केजरीवाल की ओर से वोटर्स को यहां पे जो आरोप लगाए गए थे उनकी ओर से कि जो वोट उनको दिए जाते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, जिस पर बीजेपी ने कहा दरअसल कि ये कोरे आरोप है, हम फर्जी वोटिंग नहीं करने देंगे। तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से उनकी ओर से बयान दिया गया, आरोप लगाए गए और ये कहा कि जो उनकी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है, जितने डाले जाते हैं वोट उससे कम निकलते हैं, लिहाजा इस आरोप पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। तो मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का ज़रूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। एक सही नागरिक का वोट डिलीट कराने का मतलब है उसे देश की नागरिकता से वंचित करना। वो भारतीय नागरिक नहीं बचता। वोट ही तो अपना नागरिकता का प्रमाण है। वो नागरिकता से उसको वंचित कर रहे हैं, उसको सरकार से मिलने वाले सारे। हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में अवैध वोटों को बचाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है। कल भी साक्ष्य दिए थे, आज भी दिखाता हूँ। यह है एक असेंबली का नाम है नरेला। सिर्फ 24 तारीख को यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं नया वोट बनाने के लिए, जबकि वोट बनाने की प्रक्रिया 5 साल पूरे चलती है। आदमी कभी भी वोट बनवा सकता है, लेकिन यहाँ 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज होता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर है और सिर्फ 24 तारीख का, ये एक दिन का डाटा दिखा रहा हूँ नरेला का। अभी 25 का अलग है, 26 का अलग है, 27 का अलग है। ऐसे दिल्ली की 70 विधानसभाएं हैं जहाँ अरविंद केजरीवाल अपनी कालाबाजारी और अपनी चोरी और मक्कारी का नमूना दे रहे हैं। और मज़े की बात यह है, इस 2000 में से 2 एप्लीकेशन भी 18 से 20 की नहीं है। ये कौन से वोटर हैं जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल, ये वोटर आए कहाँ से? और इसी बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर घोटाले का बड़ा आरोप लगाया। वहीं हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो रोहिंग्या को शरण देती है, ऐसे में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं को शरण दे रही है, रोहिंग्याओं को फर्जी पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ संजय सिंह ने बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ इसका पलटवार करते हुए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं को शरण दे रही है, फर्जी पहचान पत्र दिए जा रहे हैं और इन सब में पूरी तरह से मदद आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए आपको बता दें, लगातार ये ड्राइव चल रही है कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं, रह रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनको पकड़ा जाए, लेकिन वहीं आरोप लग रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी, और एक बार नहीं दी, 2 बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं।
ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों, इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो, तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी। मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारत। आम आदमी पार्टी है जो कुछ समय पहले कह रही थी कि हम लोग में भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्यास को यहां लाए। ये खुद कह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, हम सब क्लैरिफाई कर चुके हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, आपको लगता है कि रोहिंग्यास जो हैं, मैं अब वो अमानतुल्लाह खान है या कौन से उनके विधायक, उन्होंने कहा कि वो उनको हर 10,000 रुपये महीने भी देते हैं, सेटल भी करते हैं। आपको लगता है किसी कंडीशन में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे? सवाल ही नहीं है। ये सब इन्होंने किया है, और ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स जो होते हैं उनको ये सेटल करा के उनकी वोटें बनवाई हैं। अगर वो वोटें अब कटवाएंगे, मैं तो कहता हूं हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच घुसपैठियों को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर तनाव ही तनाव है। इस बीच पुलिस की ओर से लगातार जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है। घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यहां पर बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस की ओर से यहां पर वेरिफिकेशन को लेकर ड्राइव चलाई गई है। सिर्फ वसंत कुंज ही नहीं, बल्कि बीते दिनों हमने देखा था कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके प्रमाण पत्र को लेकर, आधार कार्ड को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस की ओर से वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया है और बांग्लादेशी जो रह रहे हैं वहां पे उनकी पहचान की जा रही है। आपको याद होगा बीते दिनों जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई गई थी, इसके बाद एमसीडी की टीम को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो दिल्ली पुलिस हो या फिर एमसीडी की टीम, लगातार जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है लगातार तेज चल रहा है। तो देखिए, घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ऐसे में जा जाकर चिन्हित किया जा रहा है कि पूरी राजधानी दिल्ली में कहां पर ये अवैध रूप से जो बांग्लादेशी है वो रह रहे हैं। इसमें आठ रोहिंग्याओं को चिन्हित किया गया है जिन्हें बांग्लादेश भेजा जा चुका है। ये संख्या बताई जा रही है, 8 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। इस सभी घुसपैठियों को पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार किया था। इनके कागज हैं वो चेक किए गए थे और उसके बाद इन्हें डिपोर्ट कर दिया है, यानी कि बांग्लादेश भेजा जा चुका है। दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस की पहचान के बाद सरकार ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश भेज दिया है। इन सभी घुसपैठियों को पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार किया था।